रोज डे। कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। अपने वो मेकअप प्रोडक्ट जो पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। पहले जो मंगाया था उसके भी पहले वाला है। I've been searching for someone to heal my soul. In this city's cold, I feel so alone. But when you're near, I find my way back home. The neon lights, they flicker. हैप्पी रोज डे टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, मेरा रोज डे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। ये देखिए, मेरे रोज मेरे पास आ चुके हैं। मुझे नहीं पता था मेरे हस्बैंड जी इतने ज़्यादा रोमांटिक भी हो सकते हैं। लिटरली मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मुझे लगा था ये भूल ही गए कि आज रोज डे है, बट उन्हें याद था और ये मेरा सरप्राइज मुझे मिल गया है। आई एम सो 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 हैप्पी। मतलब मैं लड़कियों में से हूँ ना जिसे शौक है इन सब चीज़ों का, यू नो। तो कि वैलेंटाइन, रोज डे, डैडी डे, सारी चीज़ें सेलिब्रेट करना एंड ऑल। बट जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ना, बीतता जाता है, वैसे वैसे सारे शौक भी आपके कम होने लगते हैं। तो हाँ, बस मेरा भी ऐसा थोड़ा सा कम तो हो ही गया। मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाना चाहती एंड आई एम सो 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 हैप्पी कि इन्हें याद था और इन्होंने भेजा। लिटरली मुझे उम्मीद नहीं थी एंड ये सच में मेरे लिए बहुत एकदम से सरप्राइज़ था, क्योंकि मुझे अगर इतना सा भी लगता कि मुझे इतना सा भी फील हुआ होता तो शायद मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इतना शॉकिंग नहीं होता, ना ही मुझे इतना ज़्यादा अजीब सा लगता। बट लिटरली मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इसका। यस, तो मेरा रोज़ तो बहुत स्पेशल हो गया। आपका कैसा रहा आप मुझे बताइएगा ज़रूर। और इसके साथ एक कार्ड भी आया है, बट वो रोज़ डे वो बर्थडे कार्ड आ गया, बर्थडे विशेष। और उसके साथ जो पर्सनल मैसेज है वो और भी ज़्यादा सुंदर है, बट वो पर्सनल है इसलिए मैं आपको सुना नहीं सकती। बट बहुत अच्छा था, बहुत बहुत खुशी हुई है मुझे आज। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मेरे फेस से देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। चलिए, मैं थोड़ा ये खुशी को और अच्छे से फील करना चाहती हूँ और अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ। मिलती हूँ आपसे। दे करके मुझे प्रपोज किया गया है, क्योंकि मुझे पानी होता से बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। हेलो माय शाइनी पीपल, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। सो गाइस, हो गया है हमारा न्यू ब्लॉग स्टार्ट। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे मौके होते हैं जब मुझे व्लॉग करना चाहिए, बट मुझे इस चीज़ की हैबिट नहीं हो रही है। मतलब व्लॉग की मुझे हैबिट नहीं हो रही है, और इस वजह से मैं बहुत से ऐसे मौके होते हैं जो मैं छोड़ देती हूँ और मैं उनको व्लॉग ही नहीं करती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है, फिर मुझे बाद में मैं सोचती हूँ कि यार ये मैंने व्लॉग क्यों नहीं किया, ये तो मुझे व्लॉग करना चाहिए था। आखिर लोगों को मुझे बताना चाहिए था कि हाँ मैंने ये किया है, मैंने ये बनाया है, ये ओ गॉड। मतलब उस टाइप पे दिमाग ही नहीं काम करता। उस टाइम पे बस मुझे ऐसा लगता है कि बस काम कर लो जल्दी जल्दी, जितना जल्दी काम खत्म हो जाए बस उतना ही लगता है। बस इस वजह से कैमरा उठाने की वही नहीं हो पाती है। और कभी कभी होता है ट्राइपॉड कहीं पे रखा होता है और हम जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं, फिर कौन जल्दी से जाए ट्राइपॉड उठाए फिर सेट वेट करे सारी चीज़ें एंड देन हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करें, तो ऐसा नहीं हो पाता है। एंड अभी मेरे पापा का कॉल आ रहा है, तो मैं भी आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। कुछ भी हो जाए लेकिन घर के काम कभी नहीं रुक सकते, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं रुक सकते। तो मैं ना बहुत टाइम से सोचती रहती हूँ कि नहीं आज नहीं कपड़े धोऊंगी, आज ये नहीं करूँगी, आज वो नहीं करूँगी, बट नहीं, हमारी टॉवल बहुत ज़्यादा गंदी हो गई तो अब मैं इन्हें धो लूँ। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम इन द सेंस, मतलब मैं जो टाइम ड्यूरेशन में धोती हूँ उससे एक दिन तो ज़्यादा हो ही गया है। तो अब इन्हें धोना बहुत ज़रूरी है। चलिए मशीन में डाल देते हैं। अभी तक ना बहुत देर से लाइट ही नहीं आ रही थी, अब जाके लाइट आई है, तो अब जाके हमारे सारे काम शुरू। अब मैं अपने काम दोबारा से शुरू कर रही हूँ, जो भी मुझे करने। बर्तन धो कर लगा चुकी हूँ, उनको सबको अरेंज करना पड़ेगा अभी अच्छे से, और थोड़ा किचन भी समेट लूँ। काफ़ी कुछ फैल गया है मेरा सारा सामान हमारा। और मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करने वाली हूँ, तो अभी हम थोड़ी देर में मिलते हैं। पहले हम थोड़ा किचन साफ कर लें, बट उससे पहले मैं खाऊंगी लड्डू। मुझे बेसन के लड्डू बहुत 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 अच्छे लगते हैं और मैं इन्हें खाए बिना रह नहीं सकती। दीज आर माई लव।
कौन सी मिठाई पसंद है? मुझे तो बेसन लड्डू बहुत पसंद है। ये इतना टेस्टी है, आई कैन एक्सप्लेन। पता है मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है बेसन का लड्डू, बट उसका ना चेंज होता रहता है मूड। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है ना, उसका खाने पीने का ना मूड चेंज होता रहता है। कभी उसको कुछ पसंद आता है तो कभी कुछ पसंद आता है। एक टाइम तक वो दाल चावल खाता था, बट अब उसने दाल चावल खाना भी बंद कर दिया है। इनफैक्ट उसने राइस खाना ही इग्नोर कर दिया है। दाल तो फिर भी खा लेता है, राइस नहीं खाता है वो। बस उसको रोटी सब्जी खिलाए रहो, दैट्स इट। रोटी सब्जी रोटी सब्जी रोटी सब्जी अच्छी बात है, बट थोड़ा सा कभी तो चेंज कर लेना चाहिए ना। इनफैक्ट वो चिल्ला भी बहुत खाता था, अब उसने चिल्ले भी खाने बंद कर दिए। इमेजिन अब मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको खाने खिलाने में, खास करके अगर रोटी सब्जी के अलावा मैं कुछ और खिला रही हूँ तो। बच्चे, उनका कुछ नहीं हो सकता। A few inches later. ये हैं वो रोज़ जो मेरे हस्बैंड जी ने मुझे रोज़ डे पे दिए थे। उनको मैंने इस तरह से अरेंज कर रखा हुआ है। 2000 years later. सो गाइस, आई एम बैक। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने वो मेकअप प्रोडक्ट जो पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। जी हाँ, एम्प्टी, टोटल एम्प्टी। और वो प्रोडक्ट जो खाली होने वाले हैं, यानी कि जो एकदम लास्ट की पोजीशन में है और जिन्हें मैंने अब थोड़ा सा कम यूज करना शुरू कर दिया है। तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या उतने वर्दी थे कि जिन्हें मैं दोबारा खरीदना पसंद करूंगी या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। सो गाइस, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फाउंडेशन की। ये था लैक्मे का 9 to 5 फाउंडेशन, और ये आपको उल्टा इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा ऑन कर रखा हुआ है, इसलिए। तो ये मैंने फाउंडेशन अपना पूरा का पूरा फिनिश कर दिया है। आप देख सकते हैं इसकी बॉटल पूरी एम्प्टी हो चुकी है। और इसको मैंने इतना यूज़ किया था कि मैंने साइड से निकाल के भी इसको खूब यूज़ किया था। मतलब जितना भी इसकी उसमें आ सकता था मैंने वैसे यूज़ किया था। बट मुझे पसंद तो ये फाउंडेशन बहुत आया था, पर लेकिन और ये मुझे पसंद इन द सेंस ऐसे आया था कि मैं इसको अपने डेली यूज़ के लिए यूज़ कर सकती थी। जैसे हम कभी थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जाते हैं एंड और तो उस पर्पज़ से मुझे ये फाउंडेशन बहुत अच्छा लगा था। बट मैंने इसको दोबारा मंगाया नहीं हुआ, जो कि मैं चाहती थी मंगाना, बट मैं मंगा नहीं पाई। तो मैं इसको दोबारा मंगाना चाहूँगी। तो ये मुझे तो बहुत पसंद आया। ये टोटल मतलब ऐसा फाउंडेशन है ना कि फुल कवरेज भी नहीं है और आपको एक बहुत सिंपल और नेचुरल लुक भी देता है। और खास करके जब अगर आप इसको अपने ही शेड के अकॉर्डिंग मंगवाते हैं तो ये मेरा था वार्म कैरेमल 320, ये वो वाला शेड था। इस शेड में इसको मंगाया हुआ था। सो यस गाइस, पोजीशन चेंज, क्योंकि वहाँ कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। तो हाँ, हम बात कर रहे थे फाउंडेशन की। मुझे लगता है ऑक्सीडाइज मेरे साथ तब होता है ज़्यादा केस में कि जब मेरी स्किन पूरी तरीके से अच्छे से स्किन केयर नहीं हुआ होता है या मेरी स्किन प्रॉपर क्लीन नहीं होती है, तो मेरे फेस पे जल्दी से ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। दैट्स व्हाई काफ़ी टाइम बाद, हाँ ये है, काफ़ी टाइम बाद थोड़ा ऑक्सीडाइज शुरू होता है, बट उतने टाइम नहीं। मेबलिन तो मतलब आप लोग में आधे लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो समझ ही गए होंगे कि मेबलिन मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। तो हाँ, मेबलिन के मेरे पास ये मेरे पास लास्ट बॉटल बची हुई है, बट इससे पहले भी मेरे पास 3-4 और थी जो कि मैं फेंक चुकी हूँ। तो अभी यही है जो पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। पूरी बॉटल ये एम्प्टी है, आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। और इसके बाद ये दूसरी बॉटल जो मैंने बाद में मंगाई थी, ये भी अब पूरी तरीके से खाली होने वाली है। लास्ट का ही कुछ बचा हुआ है, तो ये भी खाली होने वाली है। और ये फाउंडेशन ऐसा है कि आप समझ ही गए होंगे कि मैं इसमें बताऊँ कि मैं मंगाऊँ या नहीं मंगाऊँ तो ये सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जी हाँ, सुपर स्टे मैंने ये चौथी बॉटल है शायद सुपर स्टे की जो मैंने मंगाई है। इससे पहले जो फिटमी वाला था मैं वो वाला यूज़ करती रहती थी, तो उसमें भी मैंने 2-3 बॉटल्स तो उसमें भी मंगा के खाली कर चुकी हूँ। उसका मेरे पास एक और बॉटल रखा हुआ है जो कि अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी वो चल रहा है, इसलिए वो भी एक साइड में रखा है और मैंने उसको यहाँ पे दिखाया नहीं है। बट ये वाला मुझे फाउंडेशन कुछ पर्सनली कुछ ज़्यादा ही पसंद है। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 24 आवर्स का मैं कह सकती हूँ कि ये स्टे कर सकता है, क्योंकि मैंने इसको यूज़ कर रखा है, बहुत बार यूज़ कर रखा है, इसीलिए कर रखा है क्योंकि मुझे बहुत पसंद आता है। वैसे तो मेरी ड्राई स्किन है और लोग कहते हैं ड्राई स्किन के लिए मेबलिन इतना अच्छा नहीं होता, बट मेरे केस में ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है मेबलिन मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है और मैं इतने अच्छे से अपने स्किन को मॉइस्चराइज करती हूँ कि मेरे लिए ये बिल्कुल परफेक्ट लगता है मुझे। और ये फाउंडेशन ऐसे ही है जिन्हें मैं दोबारा मंगाना चाहूँगी। जी हाँ, और ये मुझे शेड आता है
आई थिंक हाँ ये आता है 312 गोल्डन सेट मैं मंगाती हूँ। आप इनकी कंडीशन देख लो कि मैं कितना रफली इसको यूज़ करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब लिटरली, मतलब मैं इसको एकदम, इसका आप कैप देखोगे ना, लिटरली मतलब मैं बहुत ही गंदे तरीके से यूज़ करती हूँ। अब बहुत इसको कह लो या थोड़ा हाइजीन होना चाहिए, बट मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मेबलिन का प्रोडक्ट पसंद है, तो यस, तो ये था। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगी कॉम्पैक्ट। जी हाँ, कॉम्पैक्ट सेम मेबलिन, इसके कॉम्पैक्ट भी सेम चीज़ है। मैं इससे पहले कॉम्पैक्ट भी बहुत सारे ये वाले यूज़ कर चुकी हूँ, और मेबलिन में जो इससे पहले और दूसरे टाइप के आते थे ना, देख सकते हैं आप, पूरे तरीके से खाली हो चुके हैं। मैं इसके साइड से भी निकाल के जो भी बचता था मैं उसको भी ख़त्म कर देती थी। और ये मैंने उसके बाद मंगाया हुआ था, तो ये भी मेरे ख़त्म होने ही वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है इसको ख़त्म होने में। और इसके पहले भी मैं मंगा चुकी हूँ, ये मेरा इसके पहले जो मंगाया था उसके भी पहले वाला है। तू क्या बोल रही है? क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब ये मेरा पहले से रखा हुआ था, और इसके बाद जो मैंने मंगाया था वो भी खत्म हो चुका है, और उसको मैं फेंक चुकी हूँ, और उसके बाद ये मैंने मंगाया था। तो ये ऐसा सीन है, ये मुझे मिल गया फाइनली, रखा हुआ था, अदरवाइज मैं बहुत सारे अपने एम्प्टी जो प्रोडक्ट्स थे ना वो सारे मैं फेंक चुकी हूँ, वरना मैं आपको और अच्छे से दिखा सकती थी कि मैंने और कितने यूज़ किए थे और मैंने कितनों को थ्रो कर चुकी हूँ। और उनमें से बहुत से ऐसे प्रोडक्ट थे जो मुझे पसंद थे, बट फिर भी मैंने उनको मंगाया नहीं, क्योंकि मैं नया कुछ ट्राई करना चाह रही थी उसकी जगह पे। मैं देखना चाह रही थी कि क्या वो सही है कि नहीं है, क्योंकि फिर ये तो था ही कि हाँ ये तो अच्छा ही है ही, अगर ये नहीं भी अच्छा निकलेगा तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको दोबारा से यही मंगा लूँगी। तो ऐसा कुछ था, तो थोड़ा सा चेक भी करते रहना चाहिए बीच में, इसलिए मैंने उसको दोबारा मंगाया नहीं था। बट नहीं, प्रोडक्ट उसमें से बहुत से थे ऐसे जो मुझे पसंद थे। एज यूजुअल आप समझ ही गए होंगे कि अगर मैंने इसको दोबारा मंगाया है तो ये मुझे पसंद ही है। जी हाँ, ये कॉम्पैक्ट मुझे अच्छा लगता है, और ये कॉम्पैक्ट का शेड है सन बीच 310 का है। ये मैंने बहुत ही टेस्ट एंड ट्राई करते करते ये सारा अपना एक कॉम्बिनेशन सेट किया हुआ है, कि जिसमें मैं मेबलिन का ये फाउंडेशन लगाऊंगी, मैं ये कॉम्पैक्ट लगाऊंगी। हो सकता है इससे और बेटर मैं कर सकती हूँ, बट मैं अपने अब इस टाइम पे मैं अपने एक ऐसे कंफर्ट जोन में आ चुकी हूँ जिसमें मैं मेकअप के साथ ज़्यादा रिस्क नहीं ले रही हूँ, जो कि मुझे लेना चाहिए। तो मैं इस बार रिस्क ले लेती हूँ और ट्राई करती हूँ कुछ नया। ये है सेरम, ये प्लम का सेरम है, विटामिन सी वाला। ये भी अच्छा सेरम था, बट इसके बाद मैंने इसको यूज़ भी, उसके बाद मैंने इसको नहीं रीऑर्डर किया है, और मैंने इसको मंगाया नहीं दोबारा से। बट ये प्रोडक्ट भी अच्छा था, मतलब नॉट सो गुड एंड नॉट सो बैड, ऐसा वाला कंडीशन था मेरे साथ। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मतलब मुझे पसंद था, बट इतना अच्छा रिजल्ट मुझे नहीं लग रहा था इसका। तो यस, इसलिए अगर मेरे पास जो भी अवेलेबल होंगे लिंक, मैं आपको सारे लिंक दे दूंगी। तो यस, ये सेरम था, बट मैं इसको दोबारा नहीं चाहूँगी मंगाना, मैं कुछ और ट्राई करना चाहूँगी। देन ये मैंने मेबलिन का मस्कारा यूज़ किया था, हाई स्काई वाला। तो ये मुझे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और मुझे मेबलिन के मोस्टली सारे ही मस्कारे बहुत अच्छे लगते हैं। एक ये था, और एक और था, वो ब्लैक एंड रेड में आता है ना, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है इस टाइम पे। अगर मुझे याद आएगा तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी जो भी नाम था उसका। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्या नाम था उस मस्कारे का, मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा है, बट मुझे याद आएगा तो मैं लिख दूंगी। तो ये वो वाला मस्कारा भी मुझे बहुत पसंद आया था। बट मैंने इस बार जो मैंने मस्कारा मंगवाया था, वैसे मुझे मेबलिन के मस्कारे अच्छे लगते हैं, बट मैंने वही जो मैंने आपको पहले बोला था कि मुझे पसंद तो था, लेकिन मैं एक नया प्रोडक्ट मंगा कर ट्राई करना चाहती थी, थोड़ा डिफरेंट, कि मैं देखना चाहती थी कि मैं एक में ही अटकी हुई हूँ, मैं थोड़ा सा दूसरे ब्रांड में जाकर देखती हूँ कि शायद हो सकता है उसमें अच्छा निकले। तो मैंने मंगवाया था ये स्विस ब्यूटी का मस्कारा। मैं इसके मामले में मुझे लग रहा है मुझे मेबलिन में ही स्टिक रहना चाहिए था, क्योंकि स्विस ब्यूटी का भी अच्छा है ये मस्कारा, बट इसमें क्या होता है ना कि जब हम, वैसे तो वाटर प्रूफ है एंड ऑल, तो हम जब कभी होता है ना, जब हम पूरा मेकअप निकालने लगते हैं तो ये लेसेस से ना प्रॉपर तरीके से निकलता नहीं है ना, थोड़ी देर बाद एक अजीब तरीके से पपड़ी टाइप का वैसे निकलने लगता है ये थोड़ी देर में। तो वो जो मुझे पसंद नहीं आती है, मुझे लगता है जब निकलना है तो अच्छे से निकल जाए, तो इसलिए मुझे ये मतलब इतना, मतलब ठीक है, अच्छा है, बट
इससे अच्छा नहीं है, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं अगर मंगाना चाहूँगी भी तो मेबलिन का ही मंगाना चाहूँगी। मेबलिन में ही मैं डिफरेंट ट्राई कर सकती हूँ, या फिर मैं हो सकता है कोई और दूसरी कंपनी का भी ट्राई कर सकती हूँ। टेस्ट एंड ट्राई हमें करते रहना चाहिए। तो अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो हो सकता है दूसरे ब्रांड का सक्सेसफुल हो जाए, तो हम वो भी ट्राई कर सकते हैं। देखते हैं कौन सा मंगवाती हूँ, मेबलिन का या कोई अनदर ब्रांड मंगवाती हूँ। सो हम ट्राई कर लेते हैं। ऐसे उड़ गए हैं सबके, प्रिंट भी उड़ गया। मैंने क्या हो रहा है यार, सबके प्रिंट भी उड़ गए। मैंने इतने उसमें रख रखा है इन सबको। इस आज ना मेरी थोड़ा सा बैकग्राउंड एंड ऑल थोड़ा सा डिफरेंट हो रखा हुआ है, क्योंकि मैं ना बहुत थोड़ा क्विक में आज वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बात भी नहीं शायद कर पाऊँगी आपसे। बट यस, मुझे वीडियो तो लाना ही था, तो आई एम हियर। मैंने लिपस्टिक मंगवाई थी, ये मैंने आपको इससे पहले भी आप मेरे वीडियोस देखना तो उसमें मैंने इसके बारे में बताया हुआ था। ये फेसेस कनाडा की लिपस्टिक है। इसको मैंने अभी हल्का सा टच दे रखा हुआ है अभी इस वक्त के लिए, और ये ऐसी है लिपस्टिक। और आप देख सकते हैं कि अब इसका एंड पॉइंट आ चुका है। अब ये बस इतनी सी ही बची हुई है, थोड़ी सी ही निकल के आती है बाहर। और ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है लिपस्टिक। तो इसको अगर मैं मंगाना चाहूँगी तो मैं दोबारा ज़रूर मंगाना चाहूँगी, क्योंकि ये मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। इसका जो कलर है ना, पूरा वाइन कलर जो होता है ना वैसे में है ये। इसका शेड मैं बताऊँ आपको, ये वाइन शॉट 26 शेड था इसका। फेसेस कनाडा की है, ये मैंने बहुत टाइम पहले खरीदी थी। तो इसके बारे में मैं 2-3 वीडियो बना चुकी हूँ आई थिंक। इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो में डाल चुकी हूँ और एक लॉन्ग फॉर्मेट में भी वीडियो है। तो यस, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं अगर ये ख़त्म हो जाती है तो मैं चाहूँगी कि मैं इसको दोबारा मंगाऊँ, मुझे पसंद है। अगर मैं दूसरी ट्राई करना चाहूँगी ब्रांड की तो मैं कर लूँगी, बट ये मैं कंफर्म कर सकती हूँ, इसको ही मंगाऊँगी। इसके बाद मैंने ये इनसाइड का प्राइमर मंगाया हुआ था। मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, वैसे तो मैंने बहुत इसको इस्तेमाल किया हुआ है, इसीलिए ये ख़त्म भी हो चुका है पूरी तरीके से। आज जब मेकअप सीख रही थी ना, उस टाइम पे मैंने इसको ऑर्डर कर रखा हुआ था। मैं इतना ज़्यादा मुझे प्राइमर्स के बारे में भी नहीं पता था, लेकिन हाँ एक हद तक ये काम कर भी रहा था। लेकिन जो एक प्रॉपर रिजल्ट होता है ना, मुझे लगा ये शायद उतना प्रॉपर रिजल्ट मुझे इसने नहीं दिया है। तो मैं स्विच करना चाहूँगी दूसरे प्राइमर पे भी। तो मैंने बहुत ही स्टार्टिंग में मंगवाया हुआ था। इसके बाद मैंने एक और प्राइमर यूज़ किया था, बट वो मुझे एज अ सैम्पल पीस मिला हुआ था, तो इसलिए मैंने उसको इस्तेमाल किया था। उसका तो मुझे नाम भी नहीं याद अब कि कौन सा था वो। बट हाँ, ये वाला तो मैं अभी के लिए नहीं मंगाना चाहूँगी दोबारा। मैं इससे स्विच करना चाहूँगी किसी और ब्रांड पे। तो इनसाइड का ये वाला प्राइमर था, और इसका प्राइस भी अब आप मेरे प्रोडक्ट देख सकते हैं कि इनकी मैंने क्या ही हालत कर रखी हुई है। बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत कर रखी हुई है। आपको मैं दिखा भी नहीं सकती इनको। तो यस, तो ये था। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी इस मॉइस्चराइज़र की। ये था जॉय हाइड्रा रिफ्रेश मॉइस्चराइज़र। मैंने एक वीडियो बनाया था इस पे, और एक पॉन्ड्स का भी इसी तरह का मॉइस्चराइज़र आता है, उसके कंपैरिजन में बनाया था। तो जी हाँ, उस वक्त मुझे इसको यूज़ किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मतलब ठीक मैंने अच्छे से यूज़ कर लिया था उसको। बट आफ्टर सम पॉइंट मुझे ऐसा फील हुआ कि ये मॉइस्चराइज़र मुझे अप्लाई करने के बाद मुझे ना एक अलग ही एक पूरा लुक क्रिएट हो रहा था, और ये अप्लाई करने के बाद फेस में एक अजीब सी इचिंग सी मुझे फील हो रही थी। तो मैं इसको दोबारा यूज़ नहीं करना चाहूँगी। तो ये क्रॉस। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कंसीलर के बारे में। तो ये मेरा ही नहीं, ये बहुत से लोगों का आई थिंक फेवरेट कंसीलर है। और मुझे जैसे मेबलिन का फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट पसंद है, वैसे मुझे मेबलिन का ये कंसीलर बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, मतलब इसमें एक चीज़ आप देख सकते हैं, इसको मैंने कितने हद तक खाली कर दिया है पूरा। और ये मेरा 4th और 5th आई थिंक होगा ट्यूब नहीं, जो भी कह लो इसको। जैसे मेबलिन का ये कंसीलर मेरा 4th और 5th कंसीलर होगा जो मैंने रीऑर्डर कर रखा हुआ है। इसके अलावा मैंने मेबलिन का ही वो जो स्टिक वाला कंसीलर, वैसा वाला कंसीलर आता है, तो मैंने वो इस्तेमाल कर रखा हुआ है। बट मुझे ये बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। इसके बाद मैं किसी और में स्विच ही नहीं किया मैंने किसी कंसीलर पे। बट मैं इस बार दूसरा ब्रांड मैं ट्राई करूँगी। ये वाला
मतलब मैंने अपने दिल में पत्थर रखा हुआ है। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया कि नो, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा और मुझे दूसरे भी ब्रांड के कंसीलर ट्राई करने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने इसको रीऑर्डर इस बार नहीं कर रही हूँ और मैं दूसरा कंसीलर मंगा रही हूँ। तो मैं जो भी प्रोडक्ट मैं अपने ऑर्डर कर रही हूँ, जो मैं मंगाऊंगी, ऑब्वियस सी बात है कि मैं आपको वो दिखाऊंगी कि मैंने क्या ऑर्डर किया और क्या नहीं। तो जी हाँ, बट इस बार मैं तुम्हें नहीं मंगा रही हूँ, तुम दुखी मत होना, क्योंकि मैं ऑलरेडी दुखी हूँ तुमको ना मंगा के और मुझे लग रहा है कि मैं फंस ना जाऊँ कोई दूसरा कंसीलर ऑर्डर करके। तो बट हमें ट्राई तो करना ही है, तो इसलिए अभी के लिए इसको हम रीऑर्डर नहीं कर रहे हैं। बट मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है कंसीलर, और अगर मैं चाहूँगी इन फ्यूचर कि अगर मुझे दूसरा कोई भी कंसीलर नहीं समझ में आया तो मैं इसको ही रीऑर्डर करना चाहूँगी। इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है कि प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा ही इसमें जब हम लगाते हैं तो वो उसमें निकल आता है, फिर उसके बाद वो कैप में लग जाता है। बट आफ्टर ऑल द नेगेटिव पॉइंट्स मैं फिर भी इसको मंगाना चाहूँगी। जी हाँ, तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। और सो यस गाइस, तो अभी के लिए यही प्रोडक्ट्स थे जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, जो कि पूरे एम्प्टी प्रोडक्ट्स हैं। इन्हें मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ और इनमें से मैं बहुत सारे रीऑर्डर भी कर चुकी हूँ। और अब मैं कुछ को रीऑर्डर करना चाहती हूँ बट मैं कर नहीं रही हूँ, अब मैं किसी दूसरे ब्रांड में स्विच कर रही हूँ। तो देखेंगे, वो भी प्रोडक्ट टेस्ट एंड ट्राई करते रहना चाहिए, रिस्क थोड़ा हमें लेना ही पड़ेगा। इस टाइम पे इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ चुके हैं मार्केट में, इतने सारे ब्रांड आ चुके हैं कि हम किसी एक ब्रांड में ही आकर के रुक जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। जब तक हम दूसरे ब्रांड को ट्राई नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि उनका रिजल्ट क्या है और कैसा है। इसी के साथ आज मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और मैं जब अपने दूसरे प्रोडक्ट मंगाऊंगी, जो कि मैं बहुत बड़ा रिस्क लूंगी, तो उनको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी कि मुझे उनका रिजल्ट कैसा लगा। और अभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। सो गाइस, मैं रखती हूँ और आपसे मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा, बाय बाय। एंड गाइस, हैप्पी वैलेंटाइंस डे इन एडवांस। आई होप आप सबका वैलेंटाइन बहुत अच्छा जाए और विश करिएगा कि मेरा भी चला जाए बहुत 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 अच्छा। सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे, बाय।